entire world that we see is speaking English right now, right? तो सबसे पहली बात तो ये है कि speaking English means good confidence, right? अच्छा, आपके साथ कैसा एक सिचुएशन हुआ है किसी के साथ जब आप इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट होता दिखता है, राइट? कम्युनिकेशन स्किल बूस्ट होती दिखती है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, है ना? देखो, आप कितनी भी तारीफ कर लो, कितना भी बोल लो कि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी को हम मोटिवेट करते हैं, हिंदी को हम प्रमोट करते हैं, लेकिन जो रियलिटी वो है, अभी भी द पर्सन हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी इंटेलिजेंट। ये आप डिनाई नहीं कर सकते। आप कितना भी बोल दीजिए ना, आपको खुद को तसल्ली देनी है ना, आप दे लो ना। इफ आई डोंट नो इंग्लिश, मैं खुद को तसल्ली देता रहूंगा। देखना, जो इंसान इंग्लिश नहीं जानता ना मार्केट में, खुद को तसल्ली देता रहता है। क्या तसल्ली देता है पता है? मेरी हिंदी अच्छी है, हिंदी इज द मदर टंग, एवरी पर्सन इज स्पीकिंग हिंदी। एंड नाउ इफ यू गो टू साउथ इंडिया, पीपल डू नॉट स्पीक हिंदी, पीपल स्पीक देयर लैंग्वेज और इंग्लिश, राइट? सो खुद को कितनी भी तसल्ली दे लो, लेकिन जो ट्रूथ है वो तो है, एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हार्श ट्रूथ। हार्श ट्रूथ मतलब क्या होता है? कड़वी सच्चाई। और वो है कि इंग्लिश जो बोलता है उसको सोसाइटी अलग ही ट्रीट करती है। आप अपना कम्युनिकेशन बायलैंग्वेज रखिए, बायलैंग्वेज भी रखिए। आप प्योर इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप 10 सेंटेंस बोल रहे हो, उसमें 2 सेंटेंस भी आप इंग्लिश में बोलेंगे, आपका इंप्रेशन अलग हो जाएगा। एंड यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट ऑफ साइकोलॉजी, कि आप द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करते हैं और कुछ वोकैबुलरीज आप इंग्लिश के यूज करते हैं, कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस इंग्लिश के यूज करते हैं, दैट पर्सन इज नेवर गोइंग टू फॉरगेट यू। वो इंसान आपको कभी भूलने वाला नहीं है। सो इंग्लिश इक्वल्स टू गुड कम्युनिकेशन, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, राइट? ग्लोबल लैंग्वेज, ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। अभी आप जॉब इंटरव्यूज में जाओ, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है। मैं अपने स्कूल में डेमो क्लासेस लेता हूँ टीचर्स की, आते हैं कुछ तो दे हैव गुड कमांड ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स उनको बहुत अच्छे से आता है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वट एवर इट इज, बट दे आर ओनली lagging behind because of this lack of communication in English, and this is something which is not letting them get success in life. So this is very very important, right? तो समझो पहले कि कम्युनिकेशन, देखो इंग्लिश को मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वाई आपका बड़ा होना चाहिए, तभी जाके आप कुछ करोगे या फिर सीखोगे इंटरेस्ट से। तो इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट? वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज। आप कितना भी बोल लो ना, आप कितना ही बोल लो कि मैं मैथ्स बहुत अच्छे से बनाता हूँ। हु इज देयर इन क्लास 11th राइट नाउ? क्लास 11th विच सब्जेक्ट यू हैव एनरोल्ड फॉर? बायोलॉजी, कॉमर्स। विच स्कूल? यू ऑल्सो फ्रॉम बर्जिस? KVS, राइट? केंद्रीय विद्यालय। ओके, सो फाइन। जैसे ही आप क्लास 10th के बाद आपको एक सब्जेक्ट एनरोल करते हैं, सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, राइट? उसके बाद आपको और समझ में आता है कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, और मैं नेम्स और सारी चीज़ें रिवील नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसा होता है इंटरव्यूज़ में। कई बार लोग आते हैं, हम लोग इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करते हैं, वो सिर्फ फेल हो जाते हैं। उनका बहुत अच्छा कमांड है सब्जेक्ट पे, सारी चीज़ों पे, लेकिन वो फेल हो जाते हैं कई बार। किसके लिए? सिर्फ लैंग्वेज के लिए। तो कम्युनिकेशन इज मस्ट। आप कितना भी तसल्ली दे लो, लेकिन आप इसको फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि इंग्लिश जो कम्युनिकेट कर सकता है इंग्लिश में, कम्युनिकेशन जिसका अच्छा है इंग्लिश में, वो पहले सेलेक्ट होता है इंटरव्यूज़ में। भले उसका नॉलेज कैसा भी, कितना भी कम क्यों ना रहा है, थोड़ा भी कम क्यों ना रहा है, वो सिलेक्ट होगा। इसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। कम्युनिकेशन, एक चीज़ सुनी होगी ना आपने कि ना, कम्युनिकेशन जो शब्दों के प्रयोग से बड़ी बड़ी जंग हो जाती है, बड़ी बड़ी जंग रुक भी जाती है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो कम्युनिकेशन का, अच्छी इंग्लिश का आजकल के टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक चीज़ और देखी होगी, गवर्नमेंट के आजकल ज़्यादातर जितने भी स्कीम्स रिलीज हो रहे हैं पहले इंग्लिश में ही होते हैं, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, राइट? यू विल गो टू एनी प्रोफेशनल प्लेस, एनी गुड स्कूल, whose cousin brother is studying in one of the good school, you will go to, the first interaction should be in English. Receptionist is there, your teacher is there, class teacher is there, whoever the person is, right? The professionalism has to be maintained through the language communication, and it has been maintained also in those institutions and all. तो आप कहीं पे भी जाएं,
आपका इंग्लिश आपका इंप्रेशन अच्छा बनाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अब 10 लोगों की क्लासरूम में अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, आप खड़े होकर यू विल रेज योर हैंड एंड गिव द आंसर, आपका देखना कॉन्फिडेंस अलग से बूस्ट होगा। और अब मैं एक चीज बताता हूं, द पर्सन ओनली इंटेलिजेंट पर्सन कैन नॉट लर्न इंग्लिश। ये भी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है। बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है ही नहीं, है ही नहीं। इंटेलिजेंस चाहिए ही नहीं इंग्लिश सीखने के लिए। सबसे पहली बात तो ये, हमारे दिमाग में ये मिथ है, पता है, इंटेलिजेंस इक्वल्स टू लर्निंग इंग्लिश। ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश सीखने के लिए इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है ही नहीं। इवन यहाँ पे आपको आपका IQ बहुत अच्छा नहीं, एवरेज से भी अगर आप कम है IQ आपका, देखो IQ कितना भी कम रहा है इंसान का, लैंग्वेज सीखने से तो सीखता है ना वो, है ना, क्योंकि वैसे इन्वायरमेंट उसको ऐसे क्रिएट करके दिया जाता है। तो योर IQ लेवल डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विथ योर लर्निंग लैंग्वेज और लर्निंग इंग्लिश। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग चीज़ें, राइट। सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके इंग्लिश सीखने के लिए इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। ये नहीं है, बिल्कुल बहुत आसानी से बहुत स्मूथली सीखता है इंसान, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर लैकिंग विथ प्रैक्टिस, नथिंग कैन हैपन। ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है, अगर आपको जॉब मिल जाती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में खास करके ये होता है, अगर आपको जॉब मिल जाती है जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, उसको ग्रोथ अच्छा मिलता है। आप कहीं पे भी जाएं, राइट, आप कहीं पे भी जाएं, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, गुड कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। हिंदी तो हम बोल ही लेते हैं, इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टुडेज वर्ल्ड इज़ फॉलोइंग दैट। आप भाग नहीं सकते। आप कितना भागेंगे सच्चाई से? आप कितना बोल के बचेंगे? क्या हमको सिर्फ तालापारा में ही रहना है, या भारती नगर में ही रहना है, या आसपास ही रहना है? नहीं, निकलना है ना बाहर, कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ सीखना है। तो उसके लिए आपको नए लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। इंटरेक्शन के लिए आपका लैंग्वेज का रॉबस्ट, कम्युनिकेशन का रॉबस्ट होना ज़रूरी है। वेरी शार्प कम्युनिकेशन स्किल शुड बी देयर। जब भी आप बात कर रहे हैं, ट्राई टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट, whenever you're talking. It will boost your confidence, right? Okay, fine. So चलिए आज हम एक चीज रखते हैं, छोटा सा प्रैक्टिकल। क्लास में शुरू यहीं से होगा, क्योंकि जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे पहला स्टेप लेने का, चीजें नहीं सुधरेंगी, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा बोर्ड पे, ठीक है। उन सेंटेंसेस को आप एक्सटेंड करके बोलेंगे सिर्फ। अब दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। देखो, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। लैंग्वेज इज लिमिटलेस। अभी भी ऐसी कुछ वोकैबुलरीज मेरे सामने आती हैं जिसके लिए मेरे को डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ता है। यू वोंट बिलीव, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स मेरे सामने आते हैं कि ये कैसे हो गया। डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। इवन आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 6 years। 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी लैंग्वेज पे हूँ, लेकिन अभी मेरे सामने ऐसी वोकैबुलरीज आती है कि मेरे को यूज़ करना पड़ता है डिक्शनरी, या मेरे को सोचना पड़ता है, या कहीं से मेरे को सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। अभी भी ऐसे ग्रामर के या कई स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो इंग्लिश और लर्निंग एनी लैंग्वेज इज लिमिटलेस। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो लिमिटलेस होता है। जब तक आपका एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में, आप सीखते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। तो कुछ बोर्ड पे मैं सेंटेंसेस लिखूंगा, क्योंकि हम साथ में रहने वाले हैं अभी, तो हमको एक दूसरे के नाम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। बिल्कुल फ्री होकर जवाब देना, उसमें कुछ डरने, कोई घबराने की बात नहीं है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके। हाँ, एक चीज़ और, इग्नोर द मिस्टेक्स। आपको कैसे पता है कि मिस्टेक्स हो रहा है, आप इंग्लिश बोल रहे हो? होने दो। तो मिस्टेक्स आर हैपनिंग, लेट इट बी। बहुत सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट क्लास दैट वी आर हैविंग टुडे। सो व्हाट विल बी डूइंग टुडे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे होता है, एटलीस्ट आप पहला स्टेप तो लो। अब व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक? द फर्स्ट स्टेप टू टेल अबाउट योर सेल्फ, योर नेम, where you come from, what you're doing right now, what you like doing, right? This is the very first and basic information of a person, okay? तो हमको यहाँ से शुरू करना है एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके और बिल्कुल आई कांटेक्ट बना के। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज एसेंशियल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मैं कोई सेंटेंसेस लिखूंगा, बस आपको एक्सटेंड करके बोलना है, कुछ नहीं।
or this is not a part of your learning, this is simply to boost your confidence, right? It's a kind of activity, quick, which will energize you, right? फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ, देखो ये सबको बेसिक आता है। अच्छा ये बात बताओ, हु सेज दिस माई सेल्फ इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा शुरू होता है, मैं एक बात याद रख लो, इसको लिख लो, ठीक है, या फिर आप आई एम बोलो और आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वे। अभी मैं जहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए जाता हूँ या कुछ करता हूँ तो आई स्टार्ट माई इंट्रोडक्शन विथ माई नेम इज़। क्यों हम फालतू उसको मॉडिफाई कर रहे हैं जब वो सही है? तो हमको ज़्यादा उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं। ऑलवेज स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन नॉट विथ माई सेल्फ, दिस इज़ कम्प्लीटली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। माई सेल्फ क्या होता है पता है आपको? मैं थोड़ा सा बता दूँ, आपने सुना होगा प्रोनाउन के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। प्रोनाउन में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, दैट इज़ माई सेल्फ। बोलते हैं ना, आई कट माई सेल्फ, मैंने खुद को काट लिया, तो वो रिफ्लेक्ट करता है वर्ब को। माई सेल्फ खुद को, हिम सेल्फ उसने खुद को, हर सेल्फ उसने खुद को, देम सेल्फ उन्होंने खुद को, वो रिफ्लेक्ट करता है। सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग यूज। ऐसा कभी नहीं बोलना माई सेल्फ इज, नहीं। योर इंट्रोडक्शन पार्ट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ माई नेम इज। तो मैं ऐसे कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, यू विल एक्सटेंड दैट, आप आगे लेके जाओगे उसको, ठीक है, वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी माई नेम इज, माई नेम इज। सेकेंड इज आई एम years old, whatever your age is, जो भी आपका एज है, you will add it. Third is I am from, so all of us from Bilaspur, right? So I am from Bilaspur, you can say. Fourth one is I study, if you want to say, or you can talk about your hobby. I like doing or I love doing, or I like doing, or whatever it is, ठीक है। Okay, we'll start from here. बेटा speak this, extend this, आगे लेके जाओ इसको। Speak confidently, अच्छे से पहले खड़े हो जाओ, रिलैक्स एकदम, बिल्कुल आराम से, कोई नहीं, सब एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पे सब। मैं भी कुछ नहीं जानता, पता है मेरे को माई सेल्फ वाली चीज़ भी कुछ दिन पहले पता चली, मैं भी ये यूज़ करता था। बताओ, आराम से कॉन्फिडेंटली बोलो। 14 years old. 14 years old. I am from Kerala. I like. You like mango. So you like eating mango, right? You like eating mango. Fine, good, very good. ठीक है, देखिए एक चीज़ और याद रखिए, इसके बाद आप कोई भी वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो प्ले नहीं होगा, वो प्लेइंग होगा। वो लाइक नहीं, वो डू नहीं होगा, वो डूइंग होगा, राइट? वो ड्रिंक नहीं होगा, वो ड्रिंकिंग होगा। ईट नहीं होगा, वो ईटिंग होगा, राइट? आई लाइक इट नहीं होता, आई लाइक ईटिंग होता है। आई लाइक ड्रिंक नहीं होता, आई लाइक ड्रिंकिंग होता है। अब इसके पीछे का ग्रामर ये है, मैं ग्रामर पे जाऊँ, इसलिए मैं बोला ना ग्रामर को छोड़ो, ग्रामर जीरेंट पार्टिसिपल कहलाता है, वो छोड़ दो, हटाओ, ठीक है। इसलिए मैं बोला ग्रामर पे हमको नहीं जाना है। आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके कहाँ से शुरू होता है? नाम से शुरू होता है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। डोंट यूज माई सेल्फ। लाइफ के किसी भी स्टेज में यहाँ पे रहोगे नहीं रहोगे, इंशाल्लाह आगे बढ़ोगे, ये माई सेल्फ यूज़ नहीं करना। हमेशा अपना नाम बोलोगे, माई नेम इज़। आई एम भी मत बोलो और दिस इज़ भी मत बोलो, आप यूज़ करो, ये बहुत ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। माई नेम इज़, ठीक है, ओके। बेटा यू डू इट। 11 years old, very good. Eating grapes, very good. Okay, you speak. My name is Tanana. I am 16 years old and I am from Bilaspur and I like playing outdoor games. Very good. Speak.
बोलिए, कुछ ना कुछ बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको सिर्फ ऐड करना है आपका नाम। यही तो पहला स्टेप है, यही पहला स्टेप है, यही पहला स्टेप है। My name is Vishwana. I am 35 years old. हम्म, I am from Bilaspur. I like हाँ, यू लाइक learning. लर्निंग, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया ना। लाइक के बाद जो भी यूज़ करना है आईएनजी लगा के यूज़ करना है, राइट, ठीक है, अंडरस्टूड, ये क्लियर है। कभी भी V1 नहीं बोलोगे, आई लाइक प्ले नहीं बोलोगे, आई लाइक लर्न नहीं बोलोगे, आई लाइक लर्निंग, राइट, ठीक है। और अब चाहो तो आई लव लर्निंग भी बोल सकते हो, आई लव ईटिंग मैंगो, जो रेंड लाइक ही बोलना है, अब अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो सेंटेंस। अभी देखो, ये बोल के बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये बोल के भी एटलीस्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसका इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं चल रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, यू आर गेटिंग स्केयर्ड सो मच, देन यू स्टार्ट टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन फर्स्ट स्टेप बाय गिविंग योर इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप शुरू करो। यू आर 15 ईयर, बेटा ईयर्स लिखा हुआ है, 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, राइट, ठीक है, आई एम फ्रॉम, यू लाइक, आई लाइक ईटिंग मैंगोज और मैंगोज, ठीक है, फाइन, सिट डाउन। You like studying, study or studying, studying, study is also fine, good, sit down. My name is Kanshi. I am 19 years old. I am from Gujarat. I am from skating. You like skating, children don't talk, बोल रहे हैं ना, sit down, आप बताइए। हाँ, you add the same name and extend it, कुछ नहीं है। 21 years old, I like studying, fine. My name is Muskan Khan. I am 17 years old. I am from Bilaspur. I like studying. Study or studying, Study. studying, fine, ठीक। Hello everyone. My name is Tabassum Khan. I am 33 years old. I am from Bilaspur. I like teaching. You like stitching, हाँ, fine. My name is Sayed Tabassum. I am studying class 8. I am 13 years old. I am live in Bilaspur. I like playing football. ठीक, यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल ना, हाँ, बोलो बोलो, आराम से बोलो, कॉन्फिडेंटली, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, स्टार्ट, कोई भी बोल लो, एक कहीं से भी शुरू कर लो। यू लाइक प्लेइंग हॉकी, ठीक है, वेरी गुड। My name is Priyas Valuya. I am 18 years old. I am from Avantika. I like playing badminton. बैडमिंटन, ठीक। So my name is Umar Fatima. I am 12 years old. I am from Bilaspur. I love sketching. टीचिंग, Sketching. स्केचिंग, फाइन, ओके। I'm Bella Fatima. I am 16 years old. I am from Bilaspur. I like reading literature books. You like reading literature books. So which literature you are reading right now? कोई एक नेम, It's a novel.
इट्स अ नॉवल. व्हाट नॉवल इट इज़? हाँ हाँ ठीक है, बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. नॉवल इज़ अ नॉवल, मे बी हिंदी और इंग्लिश. ओके फाइन, ठीक है. यू टेल. Good evening. My name is Nitin Mishai. I am 25 years old. I am from Bilaspur, Chhattisgarh. I like speaking. यू लाइक Speaking. स्पीकिंग. Thank you. वेलकम. स्टार्ट. My name is अच्छा पीछे बैठे, ठीक है, मैं आता हूँ. I am 12 years old. I am from Bilaspur. I like playing badminton. गुड, सिट डाउन. My name is Sayyid Mohammad Rahman. I am 10 years old. I am from Bilaspur, Chhattisgarh. I like drawing. ठीक है. बोलना चाहोगे कुछ? फिर रोना शुरू कर देगा. बेटा, यू वांट टू स्पीक? वांट टू स्पीक समथिंग? नो? धीरे से आएगा कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्लास. रोजे से हो क्या? बहुत धीरे बोल रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैठो आराम से. ठीक है, देखो, आई एम गिविंग यू द फ्री विल. बच्चों में से जो बोलना चाहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, नहीं तो वो फिर अभी फैल जाएंगे ज़्यादा अभी, है ना? तो ठीक है बेटा, यू वुड लाइक टू से समथिंग, वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, मैं ना जो भी चीज़ें इंग्लिश में बोलूँगा उसको मैं हिंदी में भी बोलूँगा. तो सीखने का भी अपना एक तरीका होता है. ऑब्जर्वेशन के थ्रू इंसान सीखता है. जैसे कि मैंने कहा कि बेटा आप कुछ बोलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू से समथिंग. तो आप ऐसे भी सीख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि मैं जो चीज़ बोर्ड पे रहूँगा. मेरी एक आदत रहेगी, मैं ना टीचिंग को बायलैंग्वेज रखूँगा. देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. आप मेरे को बोलो तो मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, मैं पूरा हिंदी में पढ़ा सकता हूँ, मैं बायलैंग्वेज रख सकता हूँ. तो बायलैंग्वेज रखने का फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ें अगर मैं कुछ चीज़ें हिंदी में बोलूँगा तो उसको मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा. आप वहाँ से भी सीख सकते हैं कि हिंदी से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि बेटा आप कुछ बोलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू से समथिंग, वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग, राइट? ठीक है, एक इससे भी सीख सकते हैं. एक ऑब्जर्वेशन रखिए, बस मैं ये बोल रहा हूँ, अपने आप को अलर्ट रखिए, मेंटली भी फिजिकली भी यहाँ पे. ठीक है, फिर हाँ यहाँ से शुरू कर सकते हैं. हाँ दे दीजिए ना, दे दीजिए, आप दे दीजिए मैम. हाँ स्टार्ट. I am 19 years old. I am from Bilaspur, Chhattisgarh. I love learning new things. You like learning new things. I love Learning new things. Fine. So you have completed your class 12th? Yes. Completed? I'm in third year right now. Which subject? BA. BA. Fine. Good. Next. My name is Rukhsar Khan. I am 25 years old. I am from Bilaspur. I like cooking. You like cooking. Very good. My name is Afrin Banu Meman. I am 15 years old. I am from Bilaspur. I like reading. Like reading. ठीक है. My name is Sanobar Arif. I am 39 years old. I am from Bilaspur. I like multiple things such as shopping, cooking, traveling, etc. Very good. Multiple things. ठीक है. Multiple hobbies you have, right? Fine. Next. My name is Sanna Fatma Nuri. I am 28 years old. I am from Nandannagar, Bilaspur. I like reading. Next. My name is Anna Fatima. I am 29 years old. And I am from Bilaspur. So Nandannagar, Bilaspur city. But I like cooking. ठीक है. नदीम भाई बोले कि नदीम भाई बोल सकते हैं पहले को. My name is Abdul Rahman. I am 18 years old. I am from Ashoknagar, Karnataka, and I like to play football. ठीक है. Sit down. My name is Nadim Khan. I am 30 years old. I am from Kasimpada, Bilaspur. I like to join this class to improve my Spanish. Very good. Thank you नदीम भाई. क्या कभी किसी ने सोचा
कि आई लाइक प्लेइंग भी हम बोल सकते हैं, इसको एक तरीके से हम और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखना है हमको। अब इसमें कौन से वर्ब का फॉर्म यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, ग्रामेटिकली हमको नहीं सीखना है। आप या तो बोलो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट और आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, बोथ आर करेक्ट, फाइन। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट और आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। जब भी कोई वर्ब आप बोलते हैं उसके सामने आप टू लगा दीजिए और फिर आप बोलिए कि टू प्ले, टू ईट, टू ड्रिंक, टू गो, टू कम। और अगर आप टू हटाते हैं तो उसको आईएनजी लगा दीजिए। फिर आप बोलिए आई लाइक गोइंग, आई लाइक कमिंग, आई लाइक प्लेइंग, या फिर बोलिए आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू ड्रिंक, आई लाइक टू गो, आई लाइक टू कम। ठीक है, इसको बोलने का एक तरीका और होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने आज सीखी कि माई सेल्फ हम नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट अ गुड यूज़ और नॉट अ करेक्ट यूज़। ठीक है, ये गलत यूज़ होता है माई सेल्फ। जब भी अपना नाम बोलेंगे बहुत अच्छे से बोलेंगे माई नेम इज़, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत प्रोफेशनल, बहुत फॉर्मल होता है जो आप प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल रखने की कोशिश करें लर्निंग को। ठीक है, चलिए एक चीज़ मेरे को और डिस्कस करनी थी। So what we are doing right now, every single person will speak with me. ठीक है, we are learning English. We are learning English. And we will improve our English. बोलो, we will improve our English. ठीक है, आपको लग रहा होगा ये क्या बच्चों जैसा हरकत है, लेकिन ये आपका पहला स्टेप है। ठीक है, आपने बहुत दिन से बहुत कुछ नया ट्राई नहीं किया है, राइट? कुछ नया लैंग्वेज सीखने की कोशिश नहीं की है, और एक कोशिश है एक छोटी सी जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, राइट? ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, कैटास्ट्रोफिक होती है। कैटास्ट्रोफिक मतलब ये कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंजेस, स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ, राइट? ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, राइट? चलो एक कुछ अच्छा पढ़ाएं आज, कि अगर टाइम हमारे पास है कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हम घर से बना के लेके आएंगे, ठीक है? और जैसे कि मैंने बताया कुछ मैं प्रैक्टिस लास्ट में दूंगा, वो घर से करके आएंगे, ठीक है? सबसे पहली बात तो वो स्ट्रक्चर क्या नहीं है वो मैं पढ़ा दूंगा लास्ट में। एक चीज़ सुनिए, सबसे पहले आज से हमको दो चीज़ ठान लेनी है। एक तो हमको प्रैक्टिस करनी है लिसनिंग की। अब लिसनिंग, वाइल प्रैक्टिसिंग लिसनिंग, व्हाट वी कम अक्रॉस, जैसे कोई भी चीज़ आप यूट्यूब से शुरू करेंगे सीखने के लिए, इसमें मैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बता देता हूँ आपको, वहाँ से आप सीखने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करिए। अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, हमारे पास दो इंग्लिश होती है, एक तो ब्रिटिश इंग्लिश होती है और अमेरिकन इंग्लिश होती है। दोनों का एक्सेंट अलग होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, दोनों के ग्रामर में भी कोई डिफरेंस होता है, राइट? अच्छा एक बात बताइए, एक बहुत बेसिक नॉलेज है, हमको इंग्लिश किससे मिली है? ब्रिटिश से मिली है कि अमेरिकन से मिली? ब्रिटिश, राइट? ठीक है, ब्रिटिशर्स से हमने लैंग्वेज सीखा है इंग्लिश, हमने अमेरिकन से नहीं सीखा है, राइट? सो ऑलवेज फॉलो दिस। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस टू वर्ड्स ऑफ दिस। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन and second one is organization. Both are correct. This is British English, this is American English, right? This is British English and this is American English. और जब भी आपका लैपटॉप और कंप्यूटर ऑटो करेक्ट करता है तो वो इस इंग्लिश से करेक्ट करता है, इस इंग्लिश से नहीं करता है, बिकॉज ये जो लैपटॉप मेरे हाथ में है ना, इट हैज़ बीन गिवन बाय अमेरिकन्स। तो इसका प्रोग्राम ऐसा है कि वो ऑटो करेक्ट करेगा कैसे? अमेरिकन इंग्लिश, राइट? तो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दिस वन, ओके ओके फाइन। व्हाई एम आई टेलिंग दिस? सी, अब भूल जाओ प्रोनाउंसिएशन को और एक्सेंट को। जब भी एक यूट्यूब चैनल मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट बिकॉज यहाँ पे कंटेंट अच्छे हैं, ठीक है? यहाँ पे जाना, यूट्यूब पे टाइप करना TEDx, ठीक है? TEDx यू विल टाइप इट। जितने भी इंडियन स्पीकर्स हैं उनको आज से सुनना शुरू करो, ठीक है? उनको आज से सुनना शुरू करो, ठीक है? लेकिन याद रखना वहाँ पे यू विल फाइंड इट ब्रिटिश स्पीकर्स आर ऑल्सो देयर, अमेरिकन स्पीकर्स आर ऑल्सो देयर। Then what will happen? You will find it that accents are completely different. So what you have to do? You have to practice Indian accent, right? You have to practice Indian accent. जो टोन होता है, जो रिदम होता है,
वो इंडियन एक्सेंट का होना चाहिए सबसे पहले तो, उसके बाद फिर आप दैट्स कंप्लीट योर चॉइस कि वेदर यू वांट टू ब्रिटिश लर्न ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। लाइक इफ़ आई से, आप ऐसा बोलो ना, वाई यू से दिस कि देर इज़ अब बहुत देखिए एक्सेंट अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है ब्रिटिश इंग्लिश का अमेरिकन इंग्लिश का। कई लोग बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं। मेरे को ब्रिटिश इंग्लिश ब्रिटिश एक्सेंट भी आती है, अमेरिकन एक्सेंट भी आती है। इफ़ आई से, मैं ऐसा बोलूँ ना कि देर इज़ अ कैब ऑन द रोड, देर इज़ अ कैब ऑन द रोड। कैब इज़ वॉट? इट्स अ कार और व्हीकल टू बी हायर्ड। देर इज़ अ कैब ऑन द रोड। अब वाई शुड आई से देर अ कैब ऑन द रोड? तो मैं ये क्यों बोलूँ? मैं अपना इंडियन एक्सेंट बोलूँगा ना, देर इज़ अ कैब ऑन द रोड, दैट्स इट, देर इज़ अ कैब ऑन द रोड। क्या अमेरिकन हमारा एक्सेंट बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारा एक्सेंट बोलते हैं? नहीं, हम इंडियंस के पास अपना एक्सेंट है, अपने बोलने का तरीका, अपना लहजा है। एक्सेंट का मतलब बोल सकते हैं लहजा, अपने बोलने का तरीका है। तो मैं इंडियन एक्सेंट बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा देयर इज़ अ कैब ऑन द रोड, मैं ये बोलूँगा देयर इज़ अ कैब ऑन द रोड। राइट? सीखो सब, लेकिन फॉलो वो करो जो हमारा ईमान कहता है, हमारा देश है। अरे बात समझ में? तो हम इंडियन एक्सेंट फॉलो करते चलेंगे। ओके? TEDx में जब आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब में, लेकिन बी केयरफुल, आप सिर्फ इंडियन स्पीकर्स का ही सुनना। हो सकता है इंडियन स्पीकर्स के वीडियोस को ढूंढने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़े क्योंकि कम है। इनके वीडियो को सुनना शुरू करो। लिसनिंग सबसे पहले, आप सबसे पहले ना इन्वायरमेंट क्रिएट करना सीखो आपके आसपास का। कम से कम आप कन्वर्सेशन तो एटलीस्ट आप जो सुनते हैं, जो आप रील स्क्रॉल करते रहते हैं, आपको घंटों बीत जाते हैं, आप 30 मिनट का एक वीडियो सुन लो। अब वीडियो सुनने में डिफिकल्टीज क्या आएंगे? सब ऊपर से जाएगा, पहले कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब बोलोगे सर हम तो सुन लेंगे लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता, कल आके ही कंप्लेन करोगे, मेरे को पता है। बोलोगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने 30 मिनट का वीडियो देखा, उसमें से आपने पहले वाले को, आने वाले को सुनने की कोशिश की, पिछले वाले को सुनने में समझने की कोशिश कर रहे हैं, आगे वाला 2 मिनट बोल के निकल गया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इवन जब आप सुनेंगे तो उसमें का आपको सिर्फ और सिर्फ 10%, 5% समझ में आएगा, 95% यू विल नेवर अंडरस्टैंड। लेकिन आपको लिसनिंग की हैबिट डालनी है। किसी को शुरू में कुछ समझ में नहीं आता, हैबिट में लाओ, इन्वायरमेंट क्रिएट करो, एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जाएंगे ये लिसनिंग करेंगे, और जरूरी नहीं TEDx, आप अपने तरीके से एक्सप्लोर करिए यूट्यूब को। इससे बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं, एक्टर्स के इंटरव्यूज़ देखिए जो बैठ के आराम से कॉफ़ी पे बात कर रहे होते हैं, बहुत सहम के, बहुत अच्छे। शाहरुख खान बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसकी इंटरव्यूज़ निकालिए। आमिर खान बहुत ठहर के इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। आपको किसी की इंग्लिश समझ में आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, आपको आमिर खान की इंग्लिश बहुत अच्छे समझ में आएगी, बहुत ठहर के, बहुत प्यारी इंग्लिश बोलता है। देखना, आप यूट्यूब पे सर्च करिए ना, एक्सप्लोर करिए चीज़ों को। हाँ, डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट। हाँ, शी टीचेस, शी ऑल्सो स्पीक्स गुड इंग्लिश, आई नो हर, राइट? सो वो एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर इट। आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको मिलेगी बहुत सारी चीज़ें। आप एक्टर्स के इंटरव्यूज़ देखिए इंग्लिश में, आप सुनिए। तो सबसे पहली हैबिट ये डालेंगे हम आज से कि लिसनिंग की हैबिट डालेंगे। लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए। जो बोरियत आएगा, फिर आप बोलेंगे सर को समझ नहीं आता, बोरिंग लगता है, लगेगा बोरिंग, लेकिन अपने आप को फोर्स करके थोड़ा सा सुनना है, राइट? सुनने की हैबिट डालेंगे। ओके, बाकी हम हेल्प करने के लिए, ग्रामर स्ट्रक्चर्स बताने के लिए, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बताने के लिए, तो हमारा पूरा का पूरा कोर्स प्लान है 3 महीने का, बेसिक का और एडवांस का। तो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है, ग्रामर स्ट्रक्चर शामिल है, बेसिक स्ट्रक्चर, डे टू डे लाइफ की इंग्लिश शामिल है, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे पे हमने डिज़ाइन करके रखी। वो हम पेस्ट कर देंगे कहीं पे, हमारा प्लान नदीम भाई हम पेस्ट कर देंगे कहीं पे, ठीक है? यहीं पे आसपास कर सकते हैं, क्लास में कहीं पे पेस्ट कर देंगे, एक बड़े पेज में प्रिंट करा के। हमारा पूरा 3 महीने का प्लान है वो, ठीक है? या पेस्ट नहीं भी करते तो हम धीरे सीख रहे हैं चीज़ों को। तो लिसनिंग की हैबिट हमको डालनी है। आज जाएंगे, वेकेशन चल रहा है अभी, है ना? यू आर नॉट ऑक्यूपाइड विद योर स्टडी एंड ऑल दिस थिंग्स, यू हैव गुड टाइम टू लर्न। स्कूल शुरू हो जाएंगे, थोड़ा बिजी हो जाओगे, नाउ यू हैव गुड टाइम, वेरी गुड टाइम, 2 months वी हैव। स्कूल 16th जून से ओपन नहीं होने वाला है, इट विल डेफिनेटली ओपन फ्रॉम 26 और आफ्टर जून, बिकॉज नाउ वी कैन सी द टेम्परेचर ऑफ it has reached up to 43 or 44. It's not going to be easy, right? So learn it, you have good time right now, plenty of time you have at home. So instead of scrolling reels and watching movies and TVs, you can do this. Listen. नहीं समझ में आ रहा है, मत समझ में आया, सुनो, बाउंस होके जाएगा ऊपर से, मेरे को पता है। सुनो, लिसनिंग की हैबिट डालो, राइट? ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगे। एक कुछ चीज़ मैं आज पढ़ाता हूँ, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना घर में और बनाना, ठीक है?
चलो ठीक है, थोड़ा सा हिंदी कुछ देखिए, मैं ग्रामर के बेस पे नहीं पढ़ाऊंगा, हम कुछ चीज़ें लेके चलेंगे, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझो, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ ग्रामर। हम ये बोलते रहते हैं प्रैक्टिकली, अपने डेली लाइफ, देखो लैंग्वेज को सीखने के लिए डेली लाइफ को रिलेट करना सीखो। यू कीप स्पीकिंग, बोलते हो आप किसी को जब आप चाहते हो कि वो काम वो कंटिन्यू करता रहे। नाउ इफ़ यू वांट मी टू कीप टीचिंग, व्हाट यू विल से, सर आप पढ़ाते रहिए, या आप द पर्सन हु इज टीचिंग, सपोज आई एम टीचिंग, यू वांट मी टू कीप टीचिंग, अगर आप चाहते हो मैं पढ़ाता रहूँ तो क्या बोलोगे आप, सर कीप टीचिंग, प्लीज कीप टीचिंग, परस्यू टीचिंग और कंटिन्यू टीचिंग। ये एक बहुत ओल्ड फॉर्म हो गया, इसको हम थोड़ा सा ग्रामेटिकली करेक्ट करके बोलने की कोशिश करते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि कीप टीचिंग, कीप स्माइलिंग, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस सेंटेंस, वो इस स्ट्रक्चर से बनता है। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, कीप रनिंग, दौड़ते रहिए, फाइन, कीप लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखते रहिए, फाइन, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखते रहिए, नई चीज़ें खोजते रहिए, कीप एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, ये स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो इस स्ट्रक्चर पे कैसे कैसे सेंटेंसेस बनते हैं समझिए। सबसे पहले हेडिंग रहेगा कीप। अब देखिए कीप के वर्बल मीनिंग में जाएंगे तो इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग पे नहीं जाना है, ग्रामर पे नहीं जाना है, हमको प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना है। कीप का मीनिंग दूसरा होता है वर्ब के फॉर्म में, अगर मैं देखूँ तो कीप, केप्ट, वो अलग मीनिंग होता है उसका, राइट। इस पे नहीं जाना है हमको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। वो कैसे बनाएंगे हम समझिए। जैसे इसका एक छोटा सा फॉर्मूला मैं या रूल मैं लिख देता हूँ, उस रूल को आप फॉलो करेंगे, ठीक है, और बहुत सिंपली बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होगा रूल में सब्जेक्ट क्या होता है थोड़ा सा मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर आप यूज़ करेंगे, नो डोंट ऐड सब्जेक्ट हियर बिकॉज सब्जेक्ट इज यू, दैट इज हिडन, राइट कीप ओनली, कीप प्लस V1 प्लस, राइट इट कंप्लीटली, वर्ब और 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। कीप को कीप रहने दो, ठीक है। ये वर्ब क्या है और ये 1 क्यों लिखा हुआ है। वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है वो होता है V1, जो बेसिक फॉर्म होता है, जैसे कि गो, कम, eat, ड्रिंक, से, थिंक, ठीक है। ये सब इसके V1 होते हैं, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ बहुत बेसिक फॉर्म होते हैं, राइट, ठीक है। और इसके साथ ना हम एक चीज़ और ऐड करते चलते हैं, V1 प्लस ING, राइट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लाइक के बाद हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, ING वाला फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने किसी को कहा सोते रहो, मैंने किसी को कहा सोते रहो, राइट। तब कैसे बनाऊंगा मैं, सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं आपको ना एक पूरा लिस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, स्लिप, राइट। अब उसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्लीपिंग। थोड़ा सा एक चीज़ डिफाइन करने की कोशिश करिए। ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन। इसको ऐसे समझो, देखो थोड़ा सा ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैं पहले डिफाइन कर दूं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा ही, आप कुछ भी बोलिए, कितना भी आप ग्रामर से पीछे हटने की कोशिश करें, लेकिन आपको तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो बेसिक जानने होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन, एंड ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन। कैसे, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, जो काम को करने वाला है, जो काम कर रहा है, इसका बेसिक आइडिया ये समझिए, जो काम करने वाला है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और जिस पे काम हो रहा है, जो काम को रिसीव कर रहा है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई एम सब्जेक्ट और मैं क्या लिख रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ, तो लेटर इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, तो लेटर इज एन ऑब्जेक्ट, राइट, लेटर इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। इफ आई से कि आई एम ड्राइविंग अ कार, तो आई मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं क्या ड्राइव कर रहा हूँ, कार ड्राइव कर रहा हूँ। तो ड्राइव करने का जो एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहा है, कार रिसीव कर रहा है। एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है, कार रिसीव कर रहा है, तो कार इज एन ऑब्जेक्ट, फाइन। तो एक्शन, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन एंड एन ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन,
राइट? ओके, चलिए इसको और हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, मैं डेफिनेशंस वगैरह सारी चीज़ें लिखवा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमको बेसिक शुरू करने करके मैंने ये बता दिया है, मैं सब लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा सोते रहो, ठीक है? ये सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? कीप स्लीपिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है वो छोड़ देना, मैं ऑब्जेक्ट वाले भी सेंटेंसेस कुछ लिखवा देता हूँ, राइट? तो सोते रहो, तो जब भी आपको बोलने की बारी आए सोते रहो तो आप क्या बोलोगे? कीप स्लीपिंग। तो सोते रहो भूल जाओ, बोलो कीप स्लीपिंग, राइट? इफ आई से कि लिखते रहो, लिखते रहो, कीप राइटिंग, ठीक है? कीप राइटिंग, ठीक है? चलो अब कुछ ऐसे प्रैक्टिस हो जाए, ये 2 सेंटेंस तो मैंने बता दिए, इसे और फ्रेम अप कर सकते हो। जैसे बेटा अगर मैं कहूँ, मैं वर्ब को इंग्लिश में बताऊंगा कि किसको क्या कहते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि क्रिकेट खेलते रहो, स्टैंड अप एंड टेल कॉन्फिडेंटली, क्रिकेट खेलते रहो, कीप प्लेइंग क्रिकेट, राइट? टीवी देखते रहो, सिट डाउन, टीवी देखते रहो, कीप, देखने को वॉच कहते हैं, टीवी, वेरी गुड, राइट? ठीक है? कार चलाते रहो, चलाने को ड्राइव कहते हैं, कार, कीप ड्राइविंग अ कार, वेरी गुड, ठीक है? अब बताइए पत्र लिखते रहो, अगर मैं कहूँ पत्र को हम लोग लेटर कहते हैं, लिखने को राइट, ठीक है? तो बोलिए कीप, लिखने के लिए राइट, और राइटिंग हो जाएगा फिर वो लेटर, पत्र को लेटर कहते हैं, कीप राइटिंग लेटर, फाइन? ऐसे फ्रेम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? अब बताइए इंग्लिश सीखते रहो, कीप, सीखने को लर्न कहते हैं, लर्निंग इंग्लिश, वेरी गुड, सिट डाउन। और आप बताइए जैसे कि दौड़ते रहो, दौड़ने को रन कहते हैं, कीप रनिंग, ठीक है? पानी पीते रहो, पीने को ड्रिंक कहते हैं, कीप ड्रिंकिंग वाटर, वेरी गुड, ठीक है? ऐसे कॉन्फिडेंटली आप बोलेंगे, ठीक है? स्टैंड एंड टेल। आम खाते रहो, जैसे कि अभी आम का सीजन चल रहा है तो मैं आम का एग्जांपल ले लिया, मैं आम खाते रहो, खाने को ईट कहते हैं, आम को मैंगो कहते हैं, कीप ईटिंग मैंगोस, राइट, ठीक है? वेरी गुड। मैंने कहा बाइक चलाते रहो, अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बाइक चलाने को ड्राइव नहीं कहते हैं, बाइक चलाने को राइड कहते हैं, ठीक है? अलग अलग व्हीकल्स के लिए अलग अलग यूज होता है, ठीक है? नाव चलाने को क्या कहते हैं? नाव चलाने को सेल कहते हैं, सेल भी अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है? थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, सेल सेल सेल, इतने सारे सेल होते हैं, एक सेल और होता है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करोगे सेल्फ हो जाएगा, थोड़ा सा और मॉडिफाई करोगे शेल्फ हो जाएगा, ठीक है? चलो ये तो थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में दोनों अलग हैं, इतने सारे शेल होते हैं, ये सेल, ये शेल है, सेल है, सेल सेल सेल, मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ। ये सेल का मतलब पता है क्या होता है? सेल मतलब होता है थोड़ा सा डिवीजन, जैसे हमारे सेल्स होते हैं ना, कोशिकाएं होती हैं, पता है, ठीक है? वो गो, ये सेल का मतलब क्या होता है? ये सेल कॉमर्स वालों को खास करके पता होगा, बेचना, ये सेल्फ, ये बेचना नहीं होता, ये होता है बिक्री होती है, ठीक है? बेचना लास्ट वाला बेचना होता है, दिस इज वर्ब, दिस इज बिक्री। ये सेल मतलब कोशिकाएं, ये सेल का मतलब होता है जब हम नाव चलाते हैं तब उसके लिए यूज करते हैं सेल, ठीक है? तो अलग अलग व्हीकल्स को चलाने के लिए अलग अलग यूज होता है। जो 2 पहिया वाहन है, जिनके 2 चक्के हैं, राइट, ठीक है? व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, राइट, ठीक है? चलो यहां से एक चीज मैं और बता देता हूं, थोड़ा सा बैठो, मैं क्लियर कर देता हूं किसके लिए क्या यूज हो रहा है। धीरे 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 नॉलेज गेन होगा, वैसे ही जाके चीजें बनेंगी। जितने भी 2 चक्के वाले हैं सभी के लिए राइड यूज करो, जैसे ही 2 से ऊपर चला गया सबके लिए ड्राइव यूज करो, ठीक है? जैसे कि एरोप्लेन को चलाने के लिए क्या यूज होता है? पायलट यूज होता है, पायलट चलाता है। वो क्या यूज होगा, क्या बोलेंगे? जैसे कि प्लेन उड़ा, जैसे कि मैंने कहा प्लेन उड़ाते रहो, अब प्लेन उड़ाते रहो मतलब बम लगा के उड़ाना नहीं है उसको, प्लेन
फ्लाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, फ्लाई यूज होगा, फ्लाइंग, ठीक है, इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन वी से, राइट। सेल यूज करते हैं, कोई भी पानी जहाज है या छोटा नाव है, शिप है, बोट है, वॉट एवर इट इज, सेल, राइट, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, राइड है, ड्राइव है, सेल है, हाँ, ठीक है, ये सब यूज़ करेंगे। अभी मैंने बताया कि मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, आप थी, बताओ, कंटिन्यू करो। जैसे कि बाइक चलाते रहो तो क्या होगा, कीप राइडिंग बाइक, कीप राइडिंग बाइक, ठीक है, सिट डाउन। अगर मैंने कहा कि कंप्यूटर चलाते रहो, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तब बताओ, कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेट का यूज़ करते हैं, तो कीप ऑपरेटिंग कंप्यूटर, राइट। तो जब भी मैं रहो बोलूँगा तो वहाँ पे हम लोग को आईएनजी लगाना है वर्ब के साथ, तो कीप ऑपरेटिंग कंप्यूटर, राइट, सिट डाउन। आप बताइए, जैसे कि मैंने कहा कि आप इंग्लिश पढ़ाते रहो, पढ़ाने के लिए टीच होता है, कीप टीचिंग इंग्लिश, वेरी गुड, ठीक है, सिट डाउन, ओके। मैंने कहा फुटबॉल खेलते रहो, कीप प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटेंस ये बोलना है कि किसी इंसान को कुछ करते रहने के लिए बोलना है, तब यूज़ करोगे कीप का, अंडरस्टूड, ठीक है। आप बताइए क्या कर रहे हो तुम लोग, कीप, हाँ, खाना बनाते रहो, खाना बनाने के लिए क्या होगा, बताओ, ठीक है, चलो, अच्छी कोशिश है। जैसे फूड मिल में डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा बाद में सारी चीज़ें, अच्छी कोशिश शुरू के हिसाब से, ठीक है। आप बताओ, कपड़े धोते रहो, क्लॉथ्स के क्लॉथ्स, राइट, कीप वॉशिंग क्लॉथ्स। और वॉशिंग का यूज़ नहीं करके ना आप लोग ये यूज़ किया करिए, क्लीनिंग, ठीक है। वॉश जो है ना वो सेंस देता है वॉश अवे, वॉशिंग अवे, राइट, उसके लिए मैं अलग बताऊंगा। क्लीन का यूज अलग होता है, क्लीन, कीप क्लीनिंग क्लॉथ्स, ठीक है ना, डो नॉट से क्लॉथ्स, से क्लॉथ्स, से क्लॉथ्स, क्लॉथ्स नहीं होता, क्लॉथ्स होता है, फाइन, क्लॉथ्स होता है, क्लॉथ नहीं होता है, ठीक है, उसमें भी डिफरेंस होता है, दो वर्ड होते हैं, क्लॉथ होता है, एक क्लॉथ होता है, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, सीखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, ठीक है, सिट डाउन। आप बताइए, एक्सरसाइज करते रहो, करने को डू बोल देते हैं, एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कीप डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है, हाँ, ठीक है, हो गया। वैसे क्लास फाइनल यही थी, प्रैक्टिस सेशन करके ख़त्म करेंगे हम, ठीक है, ठीक है, सिट डाउन। आप खड़े हो जाओ बेटा, बताओ, हंसते रहो, कीप लाफिंग ना, हाँ, ठीक है, मैं वही देखना चाह रहा था, कीप स्माइलिंग तो नहीं बोल रहे हो, इसने मुस्कुराने का मतलब होता है स्माइलिंग, स्माइल करना, ठीक है, हंसने का मतलब होता है लाफ, ठीक है, खड़े हो जाओ। पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग, ठीक है। आप बताइए, इंग्लिश बोलते रहो, कीप, देखिए बोलने के लिए स्पीक होता है, हाँ, स्पीकिंग हो जाएगा वो, फिर बोलिए कीप इंग्लिश, ठीक है। नदीम भाई कुछ ट्राई करना चाहेंगे, ठीक है। आप बताइए, क्या पूछूं, कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। आप बताओ, साथ में ही है क्या भाई लोग, मतलब आपके साथ में ही है ना, ठीक है, तो ये इजी बात है, इजी नहीं था, हार्ड हाँ, तो मेहनत करते रहो, मेहनत करने को हार्ड वर्क कहते हैं, और करने के लिए डू, कीप, हाँ, कीप डूइंग हार्ड वर्क या फिर कीप वर्किंग हार्ड,
बोथ आर द सेम थिंग, बोथ आर करेक्ट। या फिर आप हार्ड वर्क बोलो या फिर वर्क हार्ड बोलो। अगर आप हार्ड वर्क बोलेंगे तो आपको डू बोलना पड़ेगा साथ में, अगर आप डू नहीं बोलना चाहते हैं तो सिर्फ आप वर्किंग हार्ड भी बोल सकते हैं। तो बोथ आर द सेम थिंग, कीप वर्किंग हार्ड और कीप डूइंग हार्ड वर्क, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, दोनों सही है। अगर आप हार्ड वर्क बोलेंगे तो आपको डू बोलना पड़ेगा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप डू नहीं बोलना चाहते तो आप वर्क को पहले करके हार्ड को बाद में रखना पड़ेगा, ठीक है। सिट डाउन। आप बताइए, वेब सीरीज देखते रहो, देखने को वॉच कहेंगे, कीप वॉचिंग वेब सीरीज, ठीक है, गुड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये देखिए, सी, लुक, बिहोल्ड, वॉच, पता है आपको सभी का मतलब देखना होता है, लेकिन देखने का, लेकिन ये यूज़ अलग अलग है। सबका मतलब देखना होता है, सबका मतलब देखना होता है, और इसी के सिमिलर ये भी होता है, हेयर और लिसन, इनका मतलब भी सुनना ही होता है, लेकिन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होता होगा, अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये सी का मतलब भी देखना होता है, जैसे कि आप एक बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में आपको आपका दोस्त दिख जाता है, आपको दोस्त के देखने का वो इंटेंशन था क्या, वो आपको दिख गया, आप उसको देखने बाजार नहीं गए थे, आप तो बाजार कुछ और करने गए थे, सामान खरीदने गए थे, कुछ और करने गए थे, वो आपको बस दिख गया। तो आई सॉ माई फ्रेंड इन द मार्केट, ठीक है, आई सॉ माई फ्रेंड इन द मार्केट। अभी जो पंखे की आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ को सुनने का इंटेंशन है क्या, नहीं, वो बस आ रही है हमारे कान तक, तो हमको सुनना पड़ रहा है। अभी कोई व्हीकल स्पीड से जाएगी रोड से और बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, हमारा इंटेंशन है क्या सुनने का, उसको इरादा है क्या, नहीं है, वो बस आवाज़ आई, हमने सुन लिया, राइट। तो उस सेंस में हियर यूज़ होता है, जब आप कोई चीज़ बहुत केयरफुली सुनते हैं तब लिसन यूज़ होता है। जैसे आप मेरे को सुन रहे हैं, तो यू आर लिसनिंग टू मी और हेयरिंग टू मी, लिसनिंग टू मी, नॉट हेयरिंग, क्योंकि आपको मेरे को सुनने का इरादा है, लेकिन पंखे की आवाज़ आपको सुनने का इरादा नहीं, मेरा भी इरादा नहीं, बस वो कान तक आ रही है तो हम सुन रहे हैं, our senses are open to it and it is coming to our ear, that's why we are hearing it, not listening it, ठीक है। एक सी में भी वही डिफरेंस होता है, सी बिल्कुल हियर जैसा होता है कि आपको देखने के इरादे नहीं था, बस वो दिख गया मार्केट में, ठीक है। लुक से, लुक फॉर, हाँ, वो लुक के साथ अगर आप फॉर लगाओगे तो वो चेंज हो जाता है। लुक के साथ अगर आप फॉर लगा दो कि दिस इज कॉल्ड फ्रेजाल वर्ब, ये सेंस चेंज हो जाता है। जैसे बोलते हैं आई एम सर्चिंग फॉर हिम, वही बोल सकता है आई एम लुकिंग फॉर हिम, तो वो सेंस चेंज हो जाता है। जब फॉर लगाएंगे तब तो पूरा लुक फॉर होता है, सिर्फ लुक नहीं होता है, ठीक है। लुक का मतलब होता है, इसका मतलब भी देखना ही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट माई लैपटॉप, मैं आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहता हूँ कि आप मेरे लैपटॉप पे देखो, तो आपका अटेंशन लेके आऊँगा, ध्यान लेके आऊँगा, बोलूँगा कि मेरे लैपटॉप को देखो, मैं बोलूँगा इस चॉकलेट के डिब्बे को देखो, हैव अ लुक एट दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, राइट। तो मैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप देखो। बिहोल्ड एक ऐसा वर्ड है जो खास करके पोएम्स में यूज़ होता है देखने के लिए, जब पोएट बात करते हैं किसी डीप चीज़ की। तो वॉच ये होता है, बेटा आप बात ना करो, थिंग्स विच आर इन मूवमेंट, जो चीज़ मूवमेंट में है उसको हम देखने के लिए यूज़ करते हैं। स्क्रीन में जो भी चीज़ें हम देखते हैं सारी चीज़ें मूवमेंट में होती हैं, यही रीज़न है कि हम वॉच का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई, इधर के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग, ठीक है। आप बताओ, मैथमेटिक्स सॉल्व करते रहो, मैथमेटिक्स सॉल्व करते रहो, मैथ सॉल्व करते रहो, Solving mathematics. कीप सॉल्विंग Mathematics. मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ओके, सिट डाउन। वुड यू लाइक टू से समथिंग, कुछ बताना चाहेंगे आप, ठीक है। चलो बैठे रहो, कीप सिटिंग, कीप सिटिंग, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क है, ये देख के आना इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कीप सिटिंग, ठीक है, वेरी गुड। वो नहीं बोलना चाहेगा कुछ, आप कुछ बोलना चाहोगे, नहीं नहीं, पहला दिन है, पहला दिन है, कुछ बोलना चाहोगे,
अच्छा, नमाज पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो, Keep praying salah. And keep offering salah. वेरी गुड। यही मैं बोल रहा था कि कौन बोलेगा कीप ऑफरिंग, ठीक है ना, कीप ऑफरिंग। तो जो भी हम ऑफर करते हैं वी आर ऑफरिंग इट टू अल्लाह, राइट, दैट्स व्हाई वी से कीप ऑफरिंग। ओके, तो जब भी नमाज पढ़ने के लिए, देखो जो चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। जब हम किसी को बोलते हैं कि नमाज पढ़ते रहो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स वेरी क्रूशियल इन इस्लाम, राइट, कि आप नमाज पढ़ते रहो। तो हम सजेस्ट करते हैं नमाज पढ़ते रहो। तो कीप ऑफरिंग नमाज आप बोल सकते हैं डायरेक्ट, उसमें और भी वोकैबुलरीज आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, बोल सकते हैं। लेकिन जब भी हम ऑफर करने की बात आती है तो हम ऑफर बोलते हैं, वी आर ऑफरिंग इट टू अल्लाह, राइट, दैट वी कैन से। चलिए, और यहाँ तक हो गया। आप बताओ, मुझसे बात करते रहो, कीप टॉकिंग टू मी, राइट, ठीक है, ठीक। थोड़ा सा हम सेंटेंस को और लंबा लेके जाएंगे, ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की कोशिश करेंगे। आप बताओ, ड्राइंग करते रहो, क्या चित्र, कि यही तो मैं बोलना चाह रहा था कि कितना, देखो जब कोई चीज़ बोलता है ना तो इससे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ड्राइंग अपने आप में एक वर्ड है, ठीक है ना, वर्ब है खुद, तो डूइंग जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सीधा कीप ड्राइंग, कीप ड्राइंग, या चित्र बनाते रहो। तो ड्रॉ का मतलब ये होता है किसी चीज़ को ड्रॉ करना, उसको बनाना। तो कीप ड्राइंग इज अ कंप्लीट सेंटेंस, हमको उसमें डू जोड़ने की ज़रूरत नहीं, राइट। सो कीप ड्राइंग, ड्रॉ एक वर्ब है, उसमें क्यों कीप जोड़ें। हम लोग हार्ड वर्क हार्ड को हमने आगे पीछे किया क्योंकि उसमें मैं हार्ड वर्क करता हूँ तो वो चेंज हो जाता है, वर्ब नहीं रह जाता है, ठीक है। आप बताओ, हिजाब पहनते रहो, कीप वेयरिंग हिजाब, कीप वेयरिंग हिजाब, ठीक है। सिट डाउन। बड़ों की रिस्पेक्ट करते रहो, Keep respecting your elders. कीप रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, Give respect to your elders. गिव रिस्पेक्ट। देखिए, गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स मैं अगर बोलूँगा तो वो सेंटेंस सही है, लेकिन इस सेंटेंस से अलग हो गया। अभी हम कीप का यूज़ पढ़े तो कीप बोलेंगे। गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स इज एन एम्परेटिव सेंटेंस, तो अगेन इट इज डिफरेंट। सजेशन, इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन, एडवाइस फॉर गुड, राइट। सो इट्स एन एम्परेटिव सेंटेंस, वो थोड़ा सा अलग हो गया। अभी कीप के हिसाब से बोलेंगे तो कीप रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, ठीक है। और बड़ों की बात मानते रहो तो Keep ओबेइंग, your parents. और इसी ओबेइंग से ओबीडेंटली बना हुआ है जो हम एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। सिट डाउन। आप बताइए, आप बताइए, कुरान की तिलावत करते रहिए। जैसे तिलावत करना, यहाँ पे हम लोग ना स्टडी, रीड नहीं बोल सकते, स्टडी बोलते हैं, क्योंकि कुरान को हम लोग पढ़ के सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, उसको रीड नहीं करते। Keep studying Quran. कीप स्टडिंग कुरान। अब देखिए, कीप स्टडिंग द कुरान। Can we say, keep reciting the Quran? रिसाइटिंग इज समथिंग, हाँ वैसे नहीं, वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ, समझो इस डिफरेंस को। पहले कहीं पे भी हम कुछ भी उठा के यूज़ नहीं कर सकते हैं, समझो यही चीज़ मैं बताने जा रहा था, ठीक है। रिसाइटिंग, रीड और स्टडी, क्या डिफरेंस होता है, सुन रहे हैं सभी? देन आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू टेल, ठीक है। द फर्स्ट वन इज रीड। रीड से मैं शुरू करता हूँ, फिर होता है स्टडी, फिर होता है रिसाइट। अभी रिसाइटिंग से रिसाइटिंग बना हुआ है, आई हटा के मैं एनजी लगा दिया तो रिसाइटिंग हो जाता है। स्टडी इसलिए यूज करेंगे कि इसको पढ़ना भी है, समझना भी है। समझिए, वेरी गुड, दिस इज गुड। रीड का मतलब क्या होता है? रीड इज सिंपली रीडिंग। जैसे कि आई वॉज गोइंग थ्रू एंड आई रेड इट, आई रेड इट, मैंने रीड कर लिया, वो पढ़ लिया। अब मेरे को समझने की ज़रूरत नहीं, उसको बहुत क्लोजली पढ़ के कुछ सीखने की, ऑब्जर्व करने की या अपने लाइफ में उतारने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने सिर्फ पढ़ लिया, ठीक है। एक सेंस लेके आता पढ़ना। रीडिंग न्यूज़पेपर हम सिर्फ हेडलाइन जानने के लिए पढ़ते हैं। क्या आपको न्यूज़पेपर के हेडलाइंस याद रहते हैं? नहीं रहते। आपने इन्फॉर्मेशन लिया, आपने ऑब्जर्व किया, भूल जाते हैं, हर कोई भूल जाता है। हम चलते फिरते मार्केट में जब जाते हैं तो होर्डिंग्स पढ़ते हैं, बोर्ड लगे हुए थे पढ़ते हैं, क्या आपको याद रखने की ज़रूरत है? नहीं, आपने सिर्फ पढ़ लिया, भूल गए। इट्स अ पार्ट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी, राइट। सेकेंड थिंग इज स्टडी। स्टडी इज समथिंग विच गिव्स यू द सेंस ऑफ लर्निंग। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो कुछ सीखते हैं, आप एक अध्ययन करते हैं। पढ़ना और अध्ययन करने में अंतर समझ में आता है ना, ठीक है। आप अध्ययन करते हैं, आप कुछ सीखते हैं उससे,
आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। आपने एक सुधा क्यूरियोसिटी इज देयर, जिज्ञासा आपके अंदर, आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड स्टडिंग, राइट। रिसाइट का मतलब ये होता है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कीप रिसाइटिंग कुरान इज़ गुड थिंग, बट द थिंग इज़ दैट कि रिसाइट में ना दो लोग एक्टिव होते हैं, एक तो जो पढ़ रहा है वो, और एक तो जो सुन रहा है वो। रिसाइट का बेसिकली मतलब ये होता है कि सुनाना किसी को या किसी चीज़ की तिलावत करते हुए हम ये चाहते हैं कि आगे वाला जो बैठा है वो सुने। तो two people involvement is there, two people are involved in it, right। तो रिसाइट का मतलब बेसिकली ये होता है कि पढ़ना या रीड आउट करना लाउडली, दैट इज कॉल्ड reciting the Quran. It means you must have seen this when the Tarawih is going on, right? Tarawih is going on, Hafiz is standing at front and is studying, and that person is reciting. What he is doing? Reciting, right? Reciting to all of us, जो कि पीछे सब में खड़े हुए हैं, उनको रिसाइट कर रहा है वो। तो रिसाइटिंग का मतलब ये होता है कि वो लाउडली स्पीकिंग समथिंग लाउडली इन इंटेंडिंग दैट कि समवन शुड लिसन अस, कोई सुन रहा है, वो वाला सेंस लेके आता है। स्टडी का मतलब ये कि कुरान को बेसिकली हम क्यों पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ के हम क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं और उस पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं। पूरा तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। बार बार पढ़ते हैं, जितने बार पढ़ते हैं उतने बार हमको याद आता है कि ये चीज़ है, क्योंकि वो कुरान तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। हम पढ़ते हैं, हम बार बार अमल करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई उसको बोला गया कि आप बार बार पढ़िए, जितने बार आप पढ़ेंगे आप उतने बार अपने आप को समझेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ होती है, तो स्टडी इज़ मोर कंफर्टेबल। अब यूर रीडिंग और रिसाइटिंग कुरान इन दैट सेंस कि आपको कोई सुने। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा मर्ज या किसी बीमारी से परेशान है, आप उसको कुरान की तिलावत सुनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिसाइटिंग, क्योंकि आप बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कुरान, वो सुन रहा है, वो वाला सेंस लेके आता है वो, ठीक है। चलिए फिर काफ़ी टाइम हो गया है, कल हम मिलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल आने के बाद कुछ 10-10, 5-5 सेंटेंस अपने घर से आप बना के ले आइएगा, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, और आप समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछेगा, मैं बताऊंगा। हिंदी में आप लेके आइएगा, इंग्लिश में मैं बताऊंगा, ठीक है। यस, पहले के लिए सफिशिएंट था, कल कुछ चीज़ों पे और बात होगी और आगे बढ़ेंगे। लिसनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू लिसन। एक्सप्लोर करो इंटरनेट को, एक्सप्लोर करो यूट्यूब को, कुछ अच्छी चीज़ें निकालो जो आपको समझ में आता है। इंग्लिश में होना चाहिए, सुनना इंपॉर्टेंट है, जो कान से जाएगा वो मुंह से निकलेगा। ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो उसमें एक लिंक शेयर कर दो, मैं फेडेक्स का जैसा मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। और कोई भी ऐसा है जो ग्रुप में ऐड है, जो ऐड नहीं ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। ठीक है फिर। So this is how we are concluding our today's class. Okay. अब्दुल सर को आप नंबर दे दीजिए।